वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप इथोपिया बहुत ही अच्छी कंट्री है जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, उसके विजिट वीज़े के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इसका जो वीज़ा फ़ी है वो कितना है और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है। सब कुछ मैं इसी ही वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए। और ना ही आपने किसी एजेंट को हायर करना है और ना ही आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद घर बैठे इथोपिया की विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप इथोपिया के विजिट वीज़े के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। आपने गूगल पर आना है, यहाँ पर लिखना है evisa.gov.et। क्लिक करना है। ये जो फर्स्ट वेबसाइट है अप्लाई फॉर इथोपिया ई वीज़ा ऑनलाइन, आपने इस वेबसाइट पर आना है। बाकी आप किसी भी वेबसाइट पर रिलाई ना होना। आपने इस वेबसाइट पर आना है। आप इस वेबसाइट पर आए, आपने वीज़ा वाले सेशन पर आना है। वीज़ा अप्लाई पर आपने आना है। अब वीज़ा अप्लाई पर आ गए। फिर उसके बाद आपने यहाँ से कैटेगरी आपने चूज करना है कि कौन सी कैटेगरी वीज़ा टाइप है। आपने टूरिस्ट वीज़ा। फिर उसके बाद वैलिडिटी, अच्छा सिंगल एंट्री है वो 30 डेज है। उसकी वीज़ा फीस भी बता रहा है $62 है। फिर उसके बाद आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद आपने नेक्स्ट करना। नेक्स्ट करने के बाद आपने, फिर उसके बाद आप इस सेशन पर आ जाएंगे, अराइवल इंफॉर्मेशन, कि आपने इथोपिया कब जाना है। आपने वो डेट सिलेक्ट करना है। अच्छा, किस कंट्री से इंटर होना है आपने, पाकिस्तान से, चाहे किसी भी कंट्री से आप हो सकते हैं। फिर उसके बाद बता रहा है कि डिपार्चर सिटी, कि आप किस सिटी से जाएंगे, लाहौर। फिर उसके बाद एयरलाइन है, अगर आप इसको फिल करना चाहते हो ठीक है, अदरवाइज फ्लाइट नंबर है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अकोमोडेशंस, कि आपने होटल वगैरह तो बुकिंग किया होगा। अच्छा, किस सिटी में किया था आपने, जो भी सिटी है आपने वो सिटी लिखना है। फिर उसके बाद अकोमोडेशन, मतलब कि होटल का जो नाम है जो भी है वो। फिर उसके बाद स्ट्रीट कौन सी जगह पर है आपने वो। फिर जो भी उसके फ़ोन नंबर है ऑनर का, आपने वो यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर इस तरह का पेज ओपन होगा। आपने फिर उसके बाद अपना गिवन नेम देना है, जो भी आपका गिवन नेम है आपने वो देना है। आपका जो सर नेम है आपने वो देना है। फिर उसके बाद सिटीजनशिप आ जाएगा कि आप कौन सी सिटी कंट्री से हैं, आपने वो देना है। मेल हो फीमेल हो, मेल आपने वो देना है। फिर कंट्री ऑफ बर्थ आ जाएगा, जिस कंट्री से हो आपने वो देना है। फिर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, आपने वो दे देना है। 1 सेकेंड, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा 19 जनवरी 1। फिर उसके बाद आ जाता है प्लेस। फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है आपने वो ही देना है। फिर उसके बाद ईमेल डज नॉट मैच है। फिर उसके बाद ईमेल कंफर्म करना है। फिर फ़ोन नंबर, फिर उसके बाद स्ट्रीट, फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन कि आप क्या करते हैं आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद एड्रेस, फिर उसके बाद
एड्रेस ऑफ कंट्री, फिर आपने दोबारा पाकिस्तान चूज करना है। पाकिस्तान चूज करने के बाद आपने फिर नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आपने अपना पासपोर्ट इंफॉर्मेशन देना है। जो भी आपका पासपोर्ट है आपने वो ही सिलेक्ट करना है, ऑर्डिनरी है। फिर उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट नंबर, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है आपने वो देना है। फिर उसके बाद आपने पासपोर्ट इशू के, आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ था, आपने वो ईयर, मंथ और डेट आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सपायरी, आपने ईयर, मंथ, फिर उसके बाद होता है आपने यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी, आपने यहाँ पर दोबारा पाकिस्तान लिखना है। आपने फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह ये आपने एक मरतबा इंफॉर्मेशन रीड कर लेना है। आपने अपना नेम, वीज़ा टाइप जो भी है, आपने कैटेगरी, जो भी कैटेगरी है, आपने सारा इंफॉर्मेशन, कहीं भी अगर गलती हो जाए तो फिर आप इसको प्रीवियस भी कर सकते हो। बाकी यहाँ तो एडिट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप प्रीवियस कर सकते हो। ये सब कुछ आपने फिल करने के बाद फिर आपने उसको नेक्स्ट करना। नेक्स्ट किया। अच्छा, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट कॉपी आपने वो सेंड करना। पासपोर्ट का वो नहीं दिया हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी पासपोर्ट कॉपी वो अपलोड करना है। आपने पहले पासपोर्ट अपलोड करना है, कॉपी। फिर उसके बाद आपने वाइट बैकग्राउंड, जैसे कि ये आप देख रहे हो पिक्चर, ये इस तरह आपने वो पिक्चर सेंड करना है, रिसेंट वाइट बैकग्राउंड। फिर उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो भी है कार्ड आपने वो सिलेक्ट करना है। ये क्रेडिट कार्ड और गूगल पे, ये दो चीज़ें सपोर्ट करता है। अगर आप चाइना क्या कोई भी ये वीचैट पे या अली पे अगर वो इस्तेमाल करते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये क्रेडिट कार्ड गूगल पे आप ये यूज़ करें। फिर उसके बाद आई एग्री एंड एक्नॉलेज्ड करके आपने कंटिन्यू पेमेंट करना है। अच्छा, क्रेडिट कार्ड में आप चले गए, फिर इसमें से आप वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, मास्टर प्लस है और अमेरिकन एक्सप्रेस है और ये चाइना ये भी है। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको रीजनेबल लगे वो आप चूज करें। यूनियन पे भी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना क्रेडिट नंबर वगैरह जो भी है आपने वो सिलेक्ट करना है। और एक बात और बताता चलूं कि इथोपिया का वीज़ा रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता। इसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इथोपिया के विज़िट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, वाइट बैकग्राउंड, फ़्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वीज़ा फ़ी रिसिप्ट, ट्रैवल इंश्योरेंस। दैट्स ऑल।